Hello everyone. So after a long period of time, नवंबर मैगजीन हैज अराइव्ड एंड इस मंथ की मैगजीन में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है एंड आई विल बी हाईलाइटिंग दोज टॉपिक्स आल्सो गिविंग रीजन व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन देम। तो अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करें तो हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली पॉलिटी के अंदर आपको डीपीडीपी एक्ट रूल्स अभी लागू हुए हैं जिससे ये एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आया। इस पर ऑलरेडी जीएस 3 में सवाल आ चुका है पास्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई गवर्नेंस ये हमारे जीएस 2 के अंदर जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है, डिजिटल गवर्नेंस वाला पार्ट है, उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ट्राइब्यूनल पे तो इसी साल जीएस 2 में सवाल आया। फिर इस बाद में लीगल एड पे आपके जीएस 2 में सवाल आ चुके हैं पास्ट में मेंस के अंदर। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पॉलिटी के अंदर जो हमें अच्छे से करने हैं। एसेंट टू बिल्स, इस पे प्रीलिम्स में सवाल आया और मेंस में भी इस जजमेंट पे सवाल आ सकता है फेडरलिज्म से कनेक्ट करके। एआई इन जुडिशरी, मेंस में सवाल आने की चांसेस है क्योंकि जुडिशरी आपके उसमें मेंशन है। एनीवेज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गुड गवर्नेंस, जुडिशियल इनोवेशन इन सब के लिए। फिर मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये भी आपके जीएस2 का जो पीआरआई लोकल बॉडी वाला पार्ट है उसमें आप यूज कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आने की चांसेस कम है, ऑल दो पीआरआई पे सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में दिस ईयर, तो ये हमें ठीक है कर लेना अच्छे से। इसके बाद में बात करें आईआर की, तो यहाँ पे ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच क्या है, तो ये मेंस के कंटेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हमें करना है। G2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएस से चाइना को ये रिप्रेजेंट करता है और इसके कंटेक्स्ट में पास्ट में जीएस 2 के अंदर सवाल आया। इस साल भी ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके सवाल आया। G20 से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में इसके रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये हमें अच्छे से करना है। मेंस में भी इसके पॉइंट्स को यूज करा जा सकता है और हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए G20 समिट से। इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, तो इसके पहले रशिया, इंडिया एंड इंडिया यूएस डिफेंस टाइज के कनेक्ट करते हुए एक सवाल आया था जीएस 2 के मेंस में, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान नेबरहुड पॉलिसी के तहत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। यूएन80 प्री और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। यूएन जहाँ पर भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेनली प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एपीईसी भी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनके पहले तो मेंबर्स देख लेना कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स से सवाल आ जाते हैं और फिर बाकी चीजें, बाकी ज्यादा डेप्थ में आपको तब जाना रहता है जब उसमें इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, जैसे बिम्स्टेक, सार्क, इसको ये सब। वर्क एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एआई समिट हुई थी, उससे एक सवाल आया था आपके प्रीलिम्स PT25 में, तो उस कंटेक्स्ट में फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर भी एआई आ जाए एनीवेज हमें वो पढ़ना है। अब्राहम अकॉर्ड्स पे तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो ये हमें करना है। वाटर कन्वेंशन बेसिक लेवल पे कर लेना, डायरेक्ट सवाल आने की चांसेस कम है, बट हाँ ठीक है करा जा सकता है। ये तो इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लोकेशन, ट्राई टू रिमेंबर इट्स लोकेशन, दैट्स इट। इसके बाद में इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च हुआ है, ये आपके मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग भी मेंस जीएस 3 के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक है उससे कनेक्ट करके इससे सवाल आ सकता है। लेबर कोड पे तो ऑलरेडी GS 3 में सवाल आ चुका है, अभी इम्प्लीमेंटेशन भी इनका हो चुका है, तो इनको हमें अच्छे से करना है। मेंस और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें करते हुए प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी पास्ट में सवाल देखा गया, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट, इस पे क्योंकि देखो ये फार्मर से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, तो GS 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से भी हमें इसे पढ़ना है। मेरीटाइम सेक्टर, तो मेरीटाइम सेक्टर पे GS 3 में सवाल पास्ट में भी आया है, इस साल भी मेरीटाइम सिक्योरिटी पे सवाल आया है, तो ये हमें अच्छे से करना है। इसके बाद में यहाँ तो बस आपको ये देखना है कि किसने रिलीज करा, ठीक है, और आईपीओ का बेसिक क्या मीनिंग है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब करना है। पीडीएस ये आपके मेंस के हिसाब से हो गया, ये प्रीलिम्स का है, ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से।
सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्टली टेररिज्म, ये मेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, बट चांसेस कम है मेनली मेंस के लिए। एक्सरसाइजेस जो हैं, तो एक्सरसाइजेस आपके प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है बांग्लादेश से कनेक्ट करके एक बार। और मेंस में जब आप आईआर के आंसर लिख रहे हो जीएस 2 के या जीएस 3 के सिक्योरिटी वाले आंसर लिख रहे हो, तो जो बायलैटरल रीजनल कोऑपरेशन लिखते हो सिक्योरिटी पॉइंट में, तो एक्सरसाइजेस मेंशन कर सकते हो। जीपीएस स्पूफिंग प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी, इमर्जिंग थ्रेड्स, तो जो जीएस 3 वाला पार्ट है वहां से आ सकता है। तो आप देख सकते हो जीएस 2 जीएस 3 के कितने सारे टॉपिक है जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि वो हमारे मैगजीन से कनेक्ट होते हैं। COP 30, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स 25 में भी सवाल आया था, मतलब कोप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करके आर्टिकल 6 पे प्रीलिम्स में सवाल आया और मेंस में आपके पेरिस एग्रीमेंट से सवाल आया, इंडिया की अपडेटेड एनडीसी से सवाल आया और ये 25 का ही बता रहा हूँ मैं। तो यूएनएफ ट्रिपल सी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की क्या पोजीशन रहती है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से करना है। एयर पोल्यूशन पे तो सवाल आने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा ये न्यूज में है। एनीवेज आपके जो आर्टिफिशियल रेन है उस पे तो सवाल प्रीलिम्स में आया ही है इस साल। आर्टिफिशियल रेन पे प्रीलिम्स 25 में सवाल आया, तो मेंस में भी और अगले साल प्रीलिम्स में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे सवाल आए। एयर पोल्यूशन से एनीवेज आपके मेंस के अंदर जीएस 1 में भी सवाल आया ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हुए, एंड जीएस 3 में भी क्वेश्चन आया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीएस 1 ज्योग्राफी सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आता है और एनर्जी सिक्योरिटी पे जीएस 2 में भी सवाल आता है मिडल ईस्ट से कनेक्ट करते हुए, और जीएस 3 में तो डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट करके सवाल आया है अभी रिसेंट ईयर में ही। वल्चर बेसिक लेवल पे ये याद रख लेना, इनका हो सकता है यूपीएससी नाम दे दे और ये पूछ ले कि ये क्या है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर देयर इमेजेस। बाकी प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, इस सच मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। चीता ट्रांसलोकेशन ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस में पॉइंट के तौर पे इसको यूज करा जा सकता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो ये आपका ईआईए वाला जो टॉपिक है जीएस 3 का, और एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस से जरूर एक अगर कोई क्वेश्चन आता है क्योंकि पास्ट में पूछा जा चुका है, तो उसे कनेक्ट करते हुए पॉइंट आप वहां लिख सकते हो। डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, इस न्यूज को हम यूज कर सकते हैं हमारे आंसर्स में टू शो कि हम करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये किसने लॉन्च करा ये पढ़ना है मेनली, ये भी किसने लॉन्च करा वो पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ जिन्होंने लॉन्च करा है वो पढ़ना है। अडेप्टेशन गैप, इमिशन गैप, ये दोनों तो यूएनईपी का है, तो ये आपको पढ़ना है। कूलिंग वॉच, ये सब किसने रिलीज करा है ये पढ़ना है। और जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स, तो जब भी अगर आप मेंस में पॉइंट लिख रहे हो तो इनकी जो इंडिया की रैंकिंग है वो आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, और प्रीलिम्स के हिसाब से तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि किसने रिलीज करा है। सेम हियर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, अच्छे से कर लेना। मीना बाटा सवाल आ सकता है। कन्वेंशन, नोट मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट फ्रॉम कन्वेंशन, बट फिर भी ठीक है प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेक टुर्काना अच्छे से पढ़ लेना, प्रीलिम्स में लेक पे सवाल आया है मैपिंग के कंटेक्स्ट में। जैसे पास्ट में एक सवाल आया था कि कौन सी लेक है जो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही है इन टर्म्स ऑफ वाटर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो उस कंटेक्स्ट में पढ़ लेंगे। वोल्केनिक इरप्शन, तो ये जीएस 1 से कनेक्ट हो रहा है आपका वोल्केनो वाले टॉपिक से, एंड रिसेंट में कौन सी जगह वोल्केनिक इरप्शन हुए इससे सवाल पूछा जा चुका है जीएस 1 में पास्ट में भी मेंस के अंदर। सोशल इश्यूज की अगर बात करें तो डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड, ये जीएस 1 में आप यूज कर सकते हो। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के भी आंसर लिख रहे हो तो वहां पे ये यूज कर सकते हो। साथ ही जीएस 2 के अंदर हमारा जो एजुकेशन वाला है उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, और सोशल जस्टिस में यूज करा जा सकता है वल्नरेबल सेक्शंस के कंटेक्स्ट में। जीएस 4 के अंदर भी इसका बेसिक लेवल पे यूज हो सकता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ठीक है, मेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, 10 ईयर्स के अराउंड हुए हैं। एआई इन स्कूल करिकुलम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस 2 के कंटेक्स्ट में, तो उसके कंटेक्स्ट में आपको इसको पढ़ना है। और प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में भी एजुकेशन की स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड वर्ल्ड समिट हुई सोशल डेवलपमेंट पे, तो ये आपके जीएस 2 से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में चांस तो नहीं है इतने क्वेश्चन आने के। जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, तो ये आप
मेंस में कीवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हो, एज सच इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस न्यूज आपको पढ़नी है। वन हेल्थ मिशन, तो ये आपके GS 2 एंड GS 3 दोनों में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हो सकता है ज्योग्राफी में भी आपके फ्लोरा एंड फाउना से कनेक्ट करके सवाल आ जाए, कि वहाँ पे भी क्लाइमेट और इसके कंटेक्स्ट में आ जाता है सवाल। भाई GS 2 और 3 के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट तीनों की हेल्थ को कवर कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस पे तो GS 3 में सवाल आ चुका है ऑलरेडी, अच्छे से पढ़ना है। ये बेसिक लेवल पे पढ़ना है। WHO का क्या है टीबी रिपोर्ट, एज सच मेरे ओपिनियन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। GSAT 7R ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे तो पहले भी मेंस में सवाल आ चुका है GS 3 के अंदर, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। सैटेलाइट बेस्ड इंटरेस्ट इंटरनेट प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेना। सेंटिनल भी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेना। ये आपके प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज में थे तो किससे रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी HMX पे सवाल आया है आपके प्रीलिम्स 25 के अंदर, तो वो भी एक्सप्लोसिव ही थे, वो नेवी ने यूज करे थे, ये दिल्ली टेरर ब्लास्ट में यूज हुए, और मेंस में भी यू कैन यूज इट। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कहाँ से एग्जाम्पल यूज करें, कैसे करंट अफेयर इंटीग्रेट करें, तो ऐसे ऐसे आप करंट अफेयर इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। इट इज जस्ट वी नीड टू रिवाइज दैम मल्टीपल टाइम। फार्मा मेडटेक की स्कीम है, ये GS 3 के बायोटेक वाले सेक्शन से डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, तो ये हमें अच्छे से पढ़नी है। कल्चर में यूनेस्को से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, वो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में पढ़ना है। बिरसा मुंडा, आर्य समाज, ये तीनों चीजें आपकी प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर जी, ये प्रीलिम्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेना, अभी रिसेंट में न्यूज हो रहा था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ सकते हो आप, बाकी चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूरोटेक, तो ये GS 4 में आप डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स अगर ये लिखते हो, और GS 3 में इससे ऐसे भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, टेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से। फसल बीमा योजना, तो ये आप पढ़ लेना, एग्रीकल्चर का है, तो प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है न्यूरोटेक वाला, क्योंकि AI का मेडिकल सेक्टर में यूज एंड प्राइवेसी कंसर्न्स ऐसे करके GS 3 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है पास्ट, तो आगे भी आने के चांसेस है। सो दिस वाज द एनालिसिस। आई होप आपको पता चला होगा किन टॉपिक्स को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर अभी भी आपके कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस channel for more such engaging contents like this. It gives me a lot of motivation to create content for you.